हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल है। मैं विजय के साथ होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं बेसिक एचटीएमएल के कोड। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है एचटीएमएल सीएसएन और जावा का, तो आप हमारे फर्स्ट वीडियो पर जा सकते हो। फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। अब हमें कोड करने से पहले एक रिसोर्सेज को डाउनलोड करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रिसोर्सेज डाउनलोड कर रखा है, वीएस कोड। वीएस कोड क्या है? वीएस कोड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ से अपने कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, रन करवा सकते हो। जिसको डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट गूगल पे जाना है। गूगल पे जाना है और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो वीएस कोड। वीएस कोड डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। वीएस कोड विंडो के लिए भी है, मैक ओएस के लिए भी और लिनक्स के लिए भी। आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरा विंडो है, मैं विंडो पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड अपने आप होने लगा। ये डाउनलोड होने लगा। तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसको पुश कर देता हूँ और मिनिमाइज करके। अब जब आपका वीएस कोड डाउनलोड हो जाए, तो वीएस कोड को जब आप ओपन करोगे, तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये एक रिसेंट फाइल है। रिसेंट फाइल आपको नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने रिसेंट फाइल बना रखा है बहुत सारे, इसलिए मुझे दिख रहा है, बट आपको नहीं दिखेगा। और यहाँ पे न्यू फाइल दे रखा है, ओपन फाइल दे रखा है, ओपन फोल्डर दे रखा है, और यहाँ पे एक चीज दे रखा है, कनेक्ट टू। कनेक्ट टू यहाँ पर क्या है? जब आप कहीं ऑफिस में काम करोगे, तो आपके साथ साथ बहुत सारे डेवलपर होंगे, बहुत कोड, वो भी कोड पे रिसर्च कर रहे होंगे, आप भी कोड पे रिसर्च कर रहे होंगे। अगर आपको कोड में कोई गलत दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट यहीं से जाकर उसमें कनेक्ट कर सकते हो और उनको एक लिख कोड के नीचे लिख कर आप बता सकते हो कि यहाँ पे एक गड़बड़ है, एरर है। तो वो ठीक कर देते हैं वो कोड को। ओके। तो ये वर्क प्लेस पे ज्यादातर काम आता है जब ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट किया जाता है। तो क्या करना है, अब आपको फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर क्रिएट करने के लिए क्या करना है, डायरेक्ट अब आपको आना है अब आपको आना है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे फोल्डर, आप फोल्डर कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे मैंने नाम दे दिया यहाँ पर हेलो डॉट एच टी एम एल, हेलो डॉट एच टी एम एल। ओके कर दिया। अब आपको आ जाना है वीएस कोड पर। वीएस कोड के आने के बाद आपको यहाँ पे फाइल पे जाना है। फाइल पे आने के बाद यहाँ पे लिखा है ओपन फोल्डर, इस पे क्लिक करना है। अब आपको डेस्कटॉप पे जाना है, क्योंकि डेस्कटॉप पे आपने फोल्डर क्रिएट किए थे। फोल्डर का नाम था हमारा हेलो डॉट एच टी एम एल, जो कि ये है। सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। ओके। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ से। हेलो डॉट एच टी एम एल यहाँ पे आ गया। अब अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा न्यू फाइल, और यहाँ पे न्यू फोल्डर। यहाँ पे न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, बट हमें न्यू फाइल क्रिएट करना है, फोल्डर नहीं, क्योंकि फोल्डर हमने क्रिएट कर रखे हैं। यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक चीज लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है हेलो डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे एंटर मारना है। अब यहाँ पे कुछ आ गया। अब ये है क्या वैसे? अब आप बोलोगे सर ये चीज है क्या, आप हेलो डॉट एच टी एम एल क्यों लिखे? तो लेट्स सी इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो अगर आपको मैंगो खाने का मन है, ठीक है, तो मैंगो खाने के लिए मैंगो लाना भी पड़ेगा। अब मैंगो कहाँ कहाँ मिल सकता है? मैंगो एक मार्केट में मिल सकता है, या फिर दूसरा आम के बगीचे। ठीक है। तो को लाने के लिए आप मैंगो को लाने के लिए कितने स्पेसिफिक प्लेस है? दो। पहला मार्केट, दूसरा आम का बगीचा। वैसे ही अगर आपको HTML के जितने सारे कोड को एक्सेस करना चाहते हो ना, तो आपको एक स्पेसिफिक प्लेस पे जाना होगा जिसका नाम है hello डॉट एच टी एम एल। ठीक है। हेलो की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, बट उसके आगे डॉट लगाना है और डॉट के आगे हेलो एच टी एम एल लिखना है। ठीक है। डॉट एच टी एम एल लिखना होगा, क्योंकि ये एक पाथ खोल देता है और यहाँ से आप HTML के जितने सारे कोड है ना, वहां से एक्सेस कर सकते हो आराम से। ठीक है। अब हम कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। कोड लिखने से पहले आपको कुछ लिखना होगा। यहाँ पर शिफ्ट करके पैरेंथेसिस, यहाँ पर क्लिक कर कर शिफ्ट, और यहाँ पे ये लिखना है पैरेंथेसिस। इसको क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस। इसका नाम है पैरेंथेसिस। यहाँ पर क्लिक है, यहाँ पे जैसे आपको क्लिक करे हुए, अब ये बहुत कुछ लिखा हुआ आ गया। ठीक है। अभी हम इन सब पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे जैसे हमारी वीडियो आती रहेगी, वैसे वैसे ये क्लियर होता रहेगा। बट मैं आपको कुछ मेजर चीज़ बता देता हूँ कि आपको लगे कि हाँ वीडियो पे आया हो तो पता तो चला है कुछ। ठीक है। तो ये क्या है? टाइटल। अब ये टाइटल क्या है? मान लो आप
कोई सा भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट में कोई वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो वेबसाइट का नाम भी होगा कोई। अमेजोन वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट भी वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट में उसका नाम लिख सकते हो कि आप अमेजोन पे काम करो तो यहाँ पे अमेजोन लिख दो, फ्लिपकार्ट पे काम करो तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट लिख दो, ठीक है। अब आते अब बहुत बच्चों का यहाँ पर डाउट होगा कि सर कोड लिखा कहाँ जाता है, वैसे कोड लिखते कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बॉडी, ये बॉडी के अंदर है ना, बॉडी के अंदर ही बहुत सारे कोड लिखते हैं। जितने सारे कोड आ गए HTML के, सब बॉडी के अंदर ही लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कोड लिखते हैं, ओके। मैं कोड लिखता हूँ पी करके, ये पी मतलब पैराग्राफ, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज द पैरा पैराग्राफ, ओके, पैराग्राफ। अब इसको चेक करना है कि हमारा जो कोड लिखे है, ये दिस इज अ पैराग्राफ, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसको चेक करने के लिए अब आपको इस कोड को रन करने के लिए एक चीज करने की जरूरत है। अब आपको आना है एक्सटेंशन पे, और यहाँ पर सर्च करना है लाइव सर्वर, ओके। लाइव सर्वर सर्च करना है, लाइव सर्वर सर्च करना है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा लाइव सर्वर। अब आप मैंने ये वाला लाइव सर्वर डाउनलोड कर रखा है, आप चाहे तो कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद अब आपको आ जाना है अपने फाइल पर, आपको आ जाना है यहाँ पर गो विथ लाइव। अब आपको ये क्लिक करना, देखो यहाँ पर आ गया दिस इज द पैराग्राफ, ओके। ये है दिस इज द पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया जो हमने लिख रखे हैं। अब इसमें चाहे तो आप बहुत सारे लाइन ऐड कर सकते हो, ओके। अब इसको ना जो कोड लिखा है, अब इसको थोड़ा एक डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या मतलब, दिस इज अ पैराग्राफ यहीं तक क्यों लिखा हुआ आ गया, ये पी क्यों नहीं लिखा हुआ आया, ओके। ये वाला पी क्यों नहीं लिखा हुआ आया, ठीक है। इसको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्यों नहीं लिखा हुआ आया। तो ये हमारा क्या है, पैराग्राफ, ओके। ये इस पैराग्राफ के अंदर लिखा गया है दिस इज अ पैराग्राफ, जो हमने ब्राउजर पे देखे थे, दिस इज अ पैराग्राफ लिखा हुआ था, ठीक है। अब अब यहीं तक क्यों लिखा हुआ आया दिस इज अ पैराग्राफ, बस सिर्फ यही क्यों लिखा हुआ आया, ये पी क्यों नहीं लिखा, और या फिर ये क्यों नहीं लिखा हुआ आया, ओके। ये इसलिए लिखा हुआ नहीं आया क्योंकि ये एक स्टार्टिंग टैग है, ठीक है। पैराग्राफ ये वाला जो है ये स्टार्टिंग टैग है, जिसको कहते हैं ओपनिंग, ओपनिंग टैग भी कहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे ब्रैकेट में जैसे लिखा हुआ है, तो ये हमारा है एंडिंग टैग, ठीक है, जिसे क्लोजिंग टैग भी कह सकते हैं। और जो दिस इज़ अ पैराग्राफ है, इसे एक कंटेनर भी कहते हैं। और इन पूरे को मिलाकर, जो पैराग्राफ ओपनिंग है और पैराग्राफ क्लोजिंग है, इन पूरे को मिलाकर हम इसको कहते हैं एक एलिमेंट, ओके। अब HTML के इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ओके। HTML टैग के इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कहता है, HTML टैग इज पेरेंट ऑफ हेड एंड बॉडी, ओके। अब इसको समझने के लिए थोड़ा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या पेरेंट्स किसको कह रहा है, ये हेड एंड बॉडी क्या है, ओके। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से। देखिए, पेरेंट्स और हेड किसको कह रहा है, जो आपका पैरेंथेसिस जब आपने डाले होंगे, पैरेंथेसिस को क्लिक करें तो यहाँ पर आपको एक HTML लिखा हुआ आ गया, ठीक है। ये HTML है ना, ये ओपनिंग है, और ये HTML है, ये क्लोजिंग है, ठीक है। ये HTML को इसी को कहा गया है पेरेंट्स। जो जो फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है ना, HTML टैग इज अ पेरेंट्स ऑफ बॉडी एंड हेड, ठीक है। वो इसी के बारे में बात किया गया है कि ये HTML जो है, ये वाला HTML, ये पेरेंट्स है किनके, ये हेडर के और बॉडी के पप्पा है ये, ओके। एक टपोरी लैंग्वेज में पप्पा है इनका, क्योंकि इन्हीं के अंदर ये सब लिखा गया है, इसलिए इसको पेरेंट्स का नाम दे दिया गया, और इनको आप सन भी कह सकते हो, ओके। ये इसका ओपनिंग हो गया, ये इसका क्लोजिंग हो गया, हेडर का ये ओपनिंग हो गया, ये हेडर का क्लोजिंग हो गया, ये बॉडी का ओपनिंग हो गया, ये बॉडी का क्लोजिंग। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जितने सारे कोड है वो कहाँ पे लिखा जाता है। इस सवाल का आंसर मुझे 3 सेकंड में चाहिए। मैं 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ, ठीक है। होप आप लोग आंसर सही दे दिए होंगे। बॉडी टैग में जितने सारे कोड वो लिखा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की ओर। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है,
एवरी एलिमेंट हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग विथ कंटेनर। अब मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको बताया था पैराग्राफ में, पी ओपनिंग होता है और जो स्लैश मार्क लगा देते हैं वो उसका क्लोजिंग होता है। ओके ठीक है, उसके अंदर ही कंटेनर लिखा जाता है और पूरे को मिलाकर इसको एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में बात किया गया है। जो हमने पैराग्राफ का जो एग्जांपल लिए सेम डिट्टो उसी की बात किया गया है कि जितने सारे हम एलिमेंट लिखेंगे उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ज़रूर होगा। ठीक है, बट कोई एक ऐसा एक कोड आ जाता है जिसमें आप उसमें कंटेनर नहीं लिख सकते। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग तो होगा बट कंटेंट नहीं लिख सकते उसमें कुछ भी। उसका बात थर्ड पॉइंट में किया गया, जैसे कि सम टैग हैव नॉट कंटेन एग्जाम्पल बी आर। अब ये क्या है बी आर? ये बी आर है कि दो एलिमेंट के बीच में स्पेस लाता है। ठीक है, दो एलिमेंट के बीच में स्पेस लाता है। जैसे कि आप कॉपी में जब लिखते हो तो एक लाइन छोड़ देते हो ना, एक अक्षर के बाद एक लाइन छोड़ देते हो, वैसे ही आपको एलिमेंट में जब स्पेस लाना होता है तो बी आर टैग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हम आने वाले वीडियो में बी आर टैग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना एंड लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।